तो आपको सीधे लिए चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्युदय योजना की शुरुआत कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं छात्रों से। आपको सुनवाते हैं। और योजना में पंजीकृत अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है। 16 फरवरी से प्रदेश के सभी मंडलों में कोचिंग सेंटर शुरू हो जाएगा। छात्र, आपको बता दें, आईएएस पीसीएस अधिकारी छात्रों को यहां पर गाइडेंस मिलेगी। प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार कैसे है? कपिल जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को सबसे पहले बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब अभ्युदय योजना से जुड़ रहे हैं। अभ्युदय जो शब्द है बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहां हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। यानी धर्म क्या है? जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करें और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये बात हमारी नियमित रूप से बैठक चलती है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहां से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम का योजना आगे बढ़ेंगे। इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और कपिल, आपका भी। वाराणसी के बाद अब हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सुश्री साक्षी पांडे अपनी बात कहेंगी। साक्षी पांडे बोले। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरे तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये शुरुआत की। मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपने ओडीओपी की शुरुआत की है, ये गोरखपुर
गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए, ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है जो 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। दूसरा, हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि शासन अपनी नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। हम बनाते हैं, अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के अनुरूप फिर निवेश को उसके पीछे विकास भी होता है, रोजगार भी होता है। कृषि के बाद कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। तो ये ओडीओपी की योजना भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी भाव के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ के नौजवान कार्य करने के लिए आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे तो मुझे तो अच्छा लगता है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं